Hello everyone, myself Himanshu Papreja and welcome to our official YouTube channel. And आज हम पढ़ने जा रहे हैं बैंड थ्योरी इन सॉलिड्स। अब ये जो टॉपिक है ना केवल केमिस्ट्री के अंदर, फिजिक्स के अंदर भी आपको समझना पड़ेगा। सो इस टॉपिक को जरा ध्यान से यहाँ पर आपने समझना है। एंड अगर आसान आपको लगता है तो सिर्फ एक छोटा सा काम आपने करना है कि इसको शेयर कर देना वीडियो को, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच सके और हम जो एफर्ट लगा रहे हैं वो कहीं ना कहीं बाकी बच्चों तक भी पहुंच सके। सो स्टार्ट करते हैं जरा टॉपिक को, जिसका नाम क्या है, बैंड थ्योरी। अब बैंड थ्योरी बेसिकली किसके बारे में बता रहा है? कंडक्टेंस के बारे में। सो पहले मैं इसको बताने से पहले मैं सिंपल से 3 डेफिनेशन लिखना चाहूंगा। सबसे पहली है बेटा कंडक्टर की। अब कंडक्टर हमें पता ही है क्या होता है बेटा, जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास होने दे, 9th क्लास के अंदर ही पढ़ा था, राइट। उसको जरा एक बार हम यहां पर देखने वाले हैं। द सबस्टांस which allow to pass electricity through it, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे, उसे क्या बोल देते हैं बेटा? हम कंडक्टर बोल देते हैं, राइट। और या फिर मैं इसकी डेफिनेशन, जो अच्छी डेफिनेशन जो हमें लिखनी चाहिए वो लिखता हूं। द सबस्टांस which has conductivity 10 raised to the power 4 to 10 raised to the power 7 ohm inverse meter inverse, right, and having very less resistivity, राइट। इसकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है और अपने अंदर से करंट को पास होने देता है। फॉर एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल दे सकते हो बेटा? सारी मेटल्स, ऑलमोस्ट सभी मेटल्स क्या करते हैं? पास होने देती है। सो आप लिख ही दीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर कि ऐसी कौन सी मेटल है जो पास नहीं होने देती। वैसे तो सिंपल सा ही क्वेश्चन है। अब देखो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है बेटा? इसका एग्जाम्पल आप लीजिए कॉपर, कोई भी आयरन, और आप खुद भी इसका एग्जाम्पल है, क्योंकि आपके अंदर से भी करंट पास होता है, राइट। नेक्स्ट है, इसके बाद हम बात करते हैं बेटा इंसुलेटर की। अब इंसुलेटर के अंदर क्या होता है बेटा? इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने वाली। द सबस्टांस which do not allow to pass electricity through it, ब्रैकेट में लिख देता हूं बेटा, वेरी वेरी लो एक्सटेंट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास होने देने वाला है। सो और में लिख देते हैं इसको, द सबस्टांस which has conductivity which has very low conductivity of 10 raised to the power minus 20 to 10 raised to the power minus 10 ohm meter inverse, इतनी हो, उसे क्या बोल देते हैं बेटा? हम इंसुलेटर बोल देते हैं। अब इसके बारे में क्या पता है बेटा? इट हैज वेरी हाई रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होता है बेटा? अपने अंदर से करंट को पास होने से रोकने की पावर। रेजिस्ट कर देता है, उस बात को रोक देता है। रेजिस्ट मतलब रुकावट। उस बात को अगर रोक दिया, राइट, तो करंट पास अपने अंदर से होने नहीं देगा, उसको रोक देगा। फॉर एग्जाम्पल क्या दे सकते हो आप इसका? फॉर एग्जाम्पल रबड़, ग्लास, प्लास्टिक, ये सब हो सकते हैं इसके एग्जाम्पल। सारे के सारे क्या है बेटा? जो इंसुलेटर है। अब आपने ऐसा बहुत बार देखा होगा, हम खुद भी क्या है? कंडक्टर है। अगर हम किसी वायर को हाथ लगाते हैं जो नेगेटिवली चार्ज है, तो उससे क्या होता है? करंट जमीन तक चला जाता है, राइट, और आपको करंट लग जाता है। सो आपको क्या सजेस्ट किया जाता है उस समय कि आप रबड़ के चप्पल डाल के अगर ऐसा कोई काम कर रहे हो तो करो, राइट, या हाथ पे भी रबड़ के दस्ताने डाल के ऐसा काम करो, सो दैट कि आपको करंट वहां पर ना लगे। बट क्या ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी करंट नहीं लग सकता? बेटा बहुत कम है, लेकिन अगर वोल्टेज बहुत 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 ज्यादा हुआ तब आपको करंट लग सकता है उस केस के अंदर। तो जरा ध्यान से देखते हैं यहां पर। नेक्स्ट इसके बाद सेमीकंडक्टर।
नाम से क्लियर हो रहा है इसके सेमी, सेमी मतलब कुछ हाफ या उससे बहुत कम, यानी कि थोड़ी सी रेंज जो इलेक्ट्रिसिटी अपने अंदर से पास होने दे उसे क्या बोल देंगे बेटा हम सेमी कंडक्टर बोल देंगे, राइट। अब ये इन दोनों के बीच में रहेगी, ना तो बहुत ज्यादा ना बहुत कम। इसकी रेंज क्या होने वाली है, रेंज में बताता हूं। द सबस्टांस which has conductivity in between conductor and insulator, जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के क्या हो, बीच में हो, उसको क्या बोल देंगे बेटा हम सेमी कंडक्टर, i.e. that is 10 raised to the power -6 to 10 raised to the power 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो इसकी जो कंडक्टिविटी है वो भी क्या है बेटा बहुत कम, बट ये ना तो क्या है बेटा, इससे देखो इन दोनों के बीच में आ गई, ना तो बहुत ज्यादा है ना ही बहुत क्या है कम, वो किन दोनों के बीच में, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में। सो ये तो नॉर्मल सी चीजें थी जो हमने यहां पर देखी। अब चलते हैं हम बैंड थ्योरी की तरफ। अब हमें यहां पर ये समझना जरूरी था, इसलिए देखेंगे अब बैंड थ्योरी, जरा नोट कर लीजिए आप इसको। तो चलते हैं मेन टॉपिक पर जो है बैंड थ्योरी। अब बैंड थ्योरी में दो तरह के बैंड्स बनाए जाते हैं, एक रहता है ऊपर और एक रहता है नीचे की तरफ, और जो नीचे वाला होता है इसको बोलते हैं हम वैलेंस बैंड। अब वैलेंस बैंड वो जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला सोडियम के लिए, तो मैंने क्या बोला इसको 1s2 2s2 2p6 3s1, राइट। तो जहां तक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जहां तक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे उसको क्या बोल दिया बेटा मैंने, वैलेंस बैंड बोल दिया। और ऊपर जहां पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है उसे बोल देंगे हम कंडक्शन बैंड। अब कंडक्शन बैंड वो जगह है जहां पर अगर इलेक्ट्रॉन पहुंच जाए तो कंडक्टिविटी दिखाने वाला है। ये मान लो ये हाईवे की तरह है, अगर तुम हाईवे तक पहुंच गए तो उसके बाद कहीं भी जा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कंडक्टिविटी भी दिखा सकता है, मूवमेंट अपनी बेसिकली स्टार्ट कर देगा। और कंडक्टेंस होती किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से। अगर वो कंडक्शन बैंड तक पहुंच जाता है तो वो इजीली जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे मूव कर पाएगा, राइट। मिनिमम कंडीशन क्या हो गई, कंडक्शन बैंड तक पहुंचना। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, सबसे हंसी की बात क्या है कि मोस्टली ने कंडक्शन बैंड क्या है बताया ही नहीं। देखो बेटा, जैसे 1s2 2s2 2p6 3s1 क्या हो गया आपका वैलेंस बैंड, उसकी जो अगली शेल है उसे क्या बोल दूंगा मैं, कंडक्शन बैंड। जैसे 3s के जस्ट बाद क्या आएगा 3p, तो 3p क्या हो गई, कंडक्शन बैंड हो गई, है ना। तो बेसिकली अगर डेफिनेशन की टर्म में बोलूं इसको, द नेक्स्ट, वैसे डेफिनेशन तो क्यों पूछेंगे, कोई बताता ही नहीं इसके बारे में, एनसीईआरटी में भी नहीं आपकी। द नेक्स्ट शेल प्रेजेंट अबव वैलेंस बैंड। तो जो नेक्स्ट ही शेल प्रेजेंट है उसको क्या बोल दूंगा बेटा मैं, कंडक्शन बैंड बोल दूंगा। अगेन ये बिल्कुल खाली है क्योंकि यहां पर तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, अरे 3p में तो इलेक्ट्रॉन होने ही नहीं वाला। सो ये था आपका कंडक्शन बैंड और ये था आपका वैलेंस बैंड। अगर मैं इसको डिवाइड करूं तीन टाइप से, और वो कौन कौन सी, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर यानी कंडक्टर, तो जरा ध्यान से उनको हम देखते हैं। सो ये वाली बात तो आपको समझ आ गई, कंडक्शन बैंड कहां पर है, और कंडक्शन बैंड इज द रीजन ऑफ कंडक्टिविटी, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया हमने, कंडक्शन बैंड दे दिया, क्योंकि अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन पहुंच गया तो कंडक्टिविटी करने वाला है। वैलेंस बैंड नाम क्यों दिया, क्योंकि इसके ये वही इलेक्ट्रॉन है जो उसकी वैलेंस शेल के अंदर प्रेजेंट है, राइट। उसे क्या बोल देंगे बेटा, वैलेंस बैंड बोल देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इंसुलेटर के लिए। देखो इंसुलेटर के अंदर क्या होता है, ये है हमारा वैलेंस बैंड जो कि अगेन फुलफिल्ड है। क्या है बेटा, ये वैलेंस बैंड, और ये है कंडक्शन बैंड। अब देखो ये बिल्कुल ऐसा ही एग्जांपल आप मानो, सपोज कर लो कि आपने हाईवे से कनेक्ट होना है और आप हो किसी जगह पर और बीच में बहुत बड़ी खाई है। अगर आप वहां तक कूद के चले जाओ तो आप कहीं भी जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन वो खाई आप क्रॉस नहीं कर सकते। सो देयर इज अ लार्ज गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। अगर कंडक्शन बैंड तक इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं पाए तो कंडक्टिविटी नहीं दिखा पाएगा। सो इस लार्ज गैप को, जो ये लार्ज गैप है बिटवीन कंडक्टेंस एंड वैलेंस बैंड, इसको क्या बोल देते हैं बेटा, इसको बोल देते हैं हम फॉरबिडन जोन। और ये गैप बहुत बड़ा गैप है, इसको बोल देंगे बेटा हम फॉरबिडन जोन।
अगर मैं बात करता हूं यहां पर, अगर हम बात करेंगे यहां पर, इसको मुझे रब करना पड़ेगा 1 मिनट। अगर मैं बात करता हूं यहां पर सेमीकंडक्टर के लिए, तो आप देख सकते हो यहां पर गैप क्या है, बहुत कम गैप है। देयर इज स्मॉल गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। ये क्या है हमारा बेटा, वैलेंस बैंड, ये क्या हो गया, कंडक्शन बैंड। अगेन ये कंप्लीटली क्या रहेगा, फील्ड रहने वाला है, और ये क्या होगा, खाली होगा। अब इन दोनों के बीच में जो गैप है वो क्या है, बहुत कम है। सो इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके वहां पर जा सकता है, राइट। थोड़ी सी एनर्जी इसको लगेगी जंप करने के लिए, फिर वो जा पाएगा। मतलब ये लगा लो कि उतनी ही एनर्जी है, कि वो थोड़ी सी एनर्जी है, जहां तुम चाहो तो अगर बहुत ज्यादा एनर्जी से लगाओ, बहुत ज्यादा भाग कर आओ तो जंप कर सकते हो, लेकिन एक्स्ट्रा एफर्ट यहां पर भी करने पड़ते हैं। इसलिए ये थोड़ा सा क्या होता है, कंडक्टर होता है, और थोड़ा सा इंसुलेटर टाइप का भी होता है, क्योंकि कंप्लीटली तो पास नहीं करता। सो इसे क्या बोल देंगे बेटा, हम इसको बोल देंगे हम इंसुलेटर। और ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा अगेन, इसको क्या बोल देंगे, जब लार्ज गैप हो तो उसे बोल देते हैं बेटा हम, गलत बोल दिया बेटा, वो इंसुलेटर ये है, और ये क्या था बेटा, सेमीकंडक्टर। और नेक्स्ट यहां पर बनाने वाला हूं बेटा मेटल के लिए। अब मेटल के लिए कमाल की बात देख रहे हो, जो वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है दोनों एक ही हो गए हैं, बिल्कुल मिल ही गए हैं। जब दोनों के दोनों मिल गए हैं तो इलेक्ट्रॉन जंप करना यहां से क्या होगा, बहुत ज्यादा आसान, जब मर्जी आए जब मर्जी चला जाए। सो देयर इज नो गैप, इनफैक्ट देयर इज ओवरलैपिंग, एक दूसरे को क्या कर लिया, ढक लिया, राइट। पुल ही बना डाला कि जब मर्जी आकर चले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, राइट। उसी तरह पुल बना लिया जैसे इंडिया ने पुल बहुत सारे बनवा लिए चाइना से कनेक्ट करने के लिए, राइट। तो इसलिए जब चाहे वहां मूव करके जा सकते हैं। सो देयर इज नो गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। सो किसके अंदर होता है बेटा, ये मेटल के अंदर होता है, और ये क्या हो गया, दैट्स व्हाई इट इज हाईली कंडक्टिंग। तो ये क्या होने वाला है बेटा, हाईली कंडक्टिंग होने वाला है, क्योंकि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक ही हो गए, वो ओवरलैप ही हो गए। इलेक्ट्रॉन इजीली जंप कर सकता है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड के अंदर, लेकिन यहां पर क्या है, स्मॉल गैप, थोड़ा सा एफर्ट लगेगा। जो एफर्ट लगने वाला है इसी वजह से इतना अच्छा कंडक्टर वो नहीं होने वाला। अगर मैं इसको फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलूं तो ये 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास का गैप रहता है, और ये गैप रहता है बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये बहुत ज्यादा रहता है गैप, राइट। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के या तो इक्वल हो सकता है या उससे ज्यादा हो सकता है। अगेन केमिस्ट्री के लिए मैं इसको रब कर देता हूं, कोई जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है। सो ये गैप इतना यहां पर रहता है। सो ये था वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड। जरा इनके बारे में लिखना स्टार्ट कर देंगे। देयर इज लार्ज गैप एज देयर इज लार्ज gap between valence band and conduction band, hence it is insulator. This gap is also known as, कैसे नोन करते हैं बेटा, forbidden zone। सो इसको हम फोरबिडन जोन भी बोल सकते हैं। राइटिंग थोड़ी सी बेटा गंदी हो गई, लेकिन मैं साथ साथ बोल रहा हूं तो आप वहां पर लिख पाएंगे। अगर मैं बात करता हूं यहां पर किसकी, सेमीकंडक्टर के लिए बात करता हूं। सो देयर इज स्मॉल गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, दैट्स व्हाई it is conductor and this is conduct small quantity of current। और वो बता दी थी मैंने कितनी थी, वो 10⁻⁻⁶ to 10⁴ थी। अगर इसकी बात कर दूं तो इट इज गुड कंडक्टर, और 10⁻⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स की कंडक्टिविटी दिखाता है, क्योंकि दोनों के दोनों क्या हुए पड़े हैं, मिक्स यहां पर हुए पड़े हैं। सो इस तरह की डेफिनेशन यहां पर लिख लेना। देयर इज अ लार्ज, देयर इज स्मॉल, देयर इज अ ओवरलैपिंग इन बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, दैट्स व्हाई इट इज अ गुड कंडक्टर। ये चीजें आपने यहां पर लिख लेनी है। सो होप ये वाली बात आपको समझ आ गई होगी। अब यहां पर 2 क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला हूं। पहला क्वेश्चन, व्हाट हैपन व्हेन सेमीकंडक्टर इज हीटेड, या फिर क्वेश्चन अगर चेंज कर दूं, व्हाई द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेज व्हेन इट इज हीटेड। जो सेमीकंडक्टर होता है उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज क्यों कर जाती है? देखो सिंपल सा रीजन है।
अब इलेक्ट्रॉन यहां पर है, अगर मैं इसको हीटअप करूं तो ये जम करके कहां चला जाएगा, अगले शेल के अंदर चला जाएगा। तो जब अगर ये अगले शेल के अंदर यहां पर चला जाता है तो इसकी कंडक्टेंस तो अपने आप ही बढ़ गई, राइट। अब ये जम करके ऐसे कैसे चला जाएगा, अरे आपको पता है कि जब भी मैं किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दूंगा तो वो अपने से अगले वाले शेल में क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। तो ट्रांसफर हो गया, सिंपल सी बात है। और क्या बन जाएगा बेटा, ये कंडक्टर बन जाएगा, यानी कि कंडक्टिंग प्रॉपर्टी दिखा देगा। इसे एग्जांपल्स की बात करूं तो एग्जांपल क्या होगा बेटा इसका, सिलिकॉन, जर्मेनियम एटसेट्रा, ये क्या है बेटा इसके एग्जांपल हो सकते हैं। अगर इसकी बात करूं तो बेटा सारे के सारे इंसुलेटर जो भी कार्बन, डायमंड, ये सब क्या है बेटा इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। और क्या कह सकते हैं, कोई भी रबर वगैरह जो पसंद आए तुम वो एग्जांपल दे सकते हो। अगर मैं डायमंड की बात कर दूं तो इसकी जो कंडक्टिविटी का गैप होता है वो होता है 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। कॉम्पिटेटिव में पूछा जा चुका है, पर फिजिक्स में यहाँ कोई लेना देना नहीं है अपना, ठीक है। अब इतनी बात आपको समझ यहां पर आ गई होगी। सो ये बढ़ कैसे जाता है और आगे चला कैसे जाता है, देखो सिंपल सी बात है। अगर तुम पॉपकॉर्न को भी डालते हो पानी के अंदर, पॉपकॉर्न को भी डालते हो कढ़ाई के अंदर, तो वो कहते हैं जंप करके अगले शेल में चला जाता है। सिमिलरली जैसी एनर्जी अब्सॉर्ब करके क्या जाएगा, अगले शेल के अंदर ये मूव कर जाएगा। सो ये था कंसेप्ट आपका वैलेंस शेल और कंडक्शन शेल का। सो होप ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो एक जो छोटा सा टॉपिक है जो है सुपर कंडक्टर, उसको भी जरा ध्यान से हम यहां पर देख लेते हैं। तो बेसिकली इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है वैसे कि सुपर कंडक्टर होने क्या वाला है। देखो बेटा, सुपर क्या आपको नाम से क्लियर होगा कि सुपर का मतलब क्या बता सकते हो मुझे, सुपर का मतलब जो बहुत ज्यादा होने वाला है। कंडक्टर यानी कि जो कंडक्टिविटी ज्यादा दिखाए, तो यानी कि जो लगभग सारे करंट को ही पास कर दे उसे क्या बोल देंगे बेटा हम, सुपर कंडक्टर। तो बोलेंगे इसको द कंडक्टर विच अलाउस टू पास करंट completely through it, known as super conductor। अब ये जो डेफिनेशन है 9th 10th क्लास के बच्चे के लिए तो ठीक है, लेकिन आपके लिए डेफिनेशन ठीक नहीं है। इसको आपने ऐसे नहीं पढ़ना, इसको पढ़ना है द कंडक्टर इन विच रेजिस्टेंस यानी कि रुकावट, रेजिस्टेंस इन फ्लो ऑफ करंट बिकम जीरो। तो जिसके अंदर रेजिस्टेंस हो जाए जीरो उसे क्या बोल देंगे बेटा हम, सुपर कंडक्टर। सो ये बनते कब है, अ कंडक्टर, मैं आपसे पूछूं व्हेन ए कंडक्टर बिकम अ सुपर कंडक्टर, अ कंडक्टर बिकम सुपर कंडक्टर when temperature is very low। और वेरी लो कितना बेटा, -273 केल्विन, यानी -273 केल्विन डिग्री सेल्सियस, या फिर 0 डिग्री केल्विन, दोनों में से कोई भी आप यहां पर यूज कर सकते हो। तो इतना ज्यादा ठंडा करना पड़ेगा तब जाकर क्या बन जाएगा, ये सुपर कंडक्टर बनने वाला है। तो ये वाली बात भी देखो इंपॉर्टेंट थी, इसको मार्क कर लो, ऑब्वियसली ये पूछा जा सकता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन है मेरे पास तुम्हारे लिए कि व्हाई द कंडक्टिविटी डिक्रीज या व्हाई द कंडक्टेंस डिक्रीज व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज। ऐसा क्या हो जाता है कि उसकी कंडक्टिविटी हो जाती है डिक्रीज या कंडक्टेंस हो जाती है डिक्रीज जब टेम्परेचर को मैं बढ़ा देता हूं। सो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए है और नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसका आंसर वीडियो के बिल्कुल एंड में देने वाला हूं। थैंक यू सो मच।